राधे राधे। आज हम आपको लेकर चलेंगे ब्रजभूमि की उस दिव्य यात्रा पर जिसे सनातन परंपरा में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, ब्रज की 84 कोस परिक्रमा। और जब यह परिक्रमा अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में की जाती है तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि तीनों लोकों में यदि कोई भूमि भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है तो वह है ब्रजभूमि। यही वह पावन धरा है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं की गोचारण किया, रास रचाया और अपने भक्तों को प्रेम का अमृत प्रदान किया। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा केवल एक मात्र यात्रा नहीं है, बल्कि एक श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक शुद्धि का मार्ग है। लगभग 252 किलोमीटर में फैली हुई यह परिक्रमा मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगाम, राधा कुंड, गोकुल और ब्रज के अनेक दिव्य तीर्थों को समेटे हुए है। और ऐसे समय में और ऐसी परिक्रमा में हमारी टीम, मैं और मेरी टीम के कुछ भाई इसमें जो परिक्रमार्थी आए हुए हैं उनकी सेवा के लिए यहाँ पे तत्पर हैं और यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रज की रज के मात्र स्पर्श से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु ब्रज की परिक्रमा करने आते हैं। और आप देख ही रहे होंगे इस परिक्रमा में हजारों लाखों श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं और बहुत सारे भक्त ब्रजवासी अलग अलग जगह पर परिक्रमा में आने वाले गांव में इन परिक्रमार्थियों की, इन यात्रियों की सेवा का काम चल रहा है। अब बात करते हैं अधिक मास की। अधिक मास तो पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह मास भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय माना जाता है। पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इस महीने में किया गया जप, तप, दान, व्रत और तीर्थाटन सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए जब अधिक मास में ब्रज 84 कोस परिक्रमा की जाती है तो इसका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है और परिक्रमार्थियों की और भक्तों की और संतों की सेवा की जाती है तो वो और कई गुना बढ़ जाती है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस समय ब्रजधाम में किया गया प्रत्येक कदम, प्रत्येक नाम स्मरण और प्रत्येक सेवा भगवान पुरुषोत्तम को अर्पित होती है। परिक्रमा के दौरान भक्तजन भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहीं राधे राधे का जय घोष सुनाई देता है तो कहीं हरिनाम कीर्तन की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना देती है। ब्रज की यह परिक्रमा केवल पैरों की नहीं बल्कि हृदय से की जाती है। हर कदम पर भक्तों को श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है। बरसाना में राधा रानी की महिमा, नंदगाम में नंद बाबा का वात्सल्य, गोकुल में बाल कृष्ण की छवि और गोवर्धन में गिरिराज जी महाराज का वैभव सब कुछ इस यात्रा को दिव्य बना देता है। लेकिन इतनी लंबी पदयात्रा आसान नहीं होती। गर्मी, थकान, पैरों में दर्द, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कई श्रद्धालुओं के सामने चुनौती बन जाती हैं। ऐसे में ब्रजवासियों और विभिन्न सेवा संगठनों द्वारा परिक्रमार्थ की सेवा के लिए अनेकों व्यवस्थाएं की जाती हैं। इन्हीं सेवाओं में से एक महत्वपूर्ण सेवा है निःशुल्क चिकित्सा सेवा, जो कि हमारी टीम यहाँ पे कर रही है। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे भाई कितने प्रेम से, कितने श्रद्धा भाव से इन माताओं की, इन बहनों की, इन बुजुर्गों की, सभी तीर्थ यात्रियों की सेवा में जुटे हुए हैं। उनके लिए मेडिसिन, पेन किलर्स, पेन रिलीफ जेल्स, जो भी सेवा हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे भी सेवा के लिए आए हुए हैं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में कई स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, खाने के लिए भंडारे, पीने के लिए शुद्ध जल, मीठा पानी, जिस तरीके की सेवाएं की जा रही हैं लोगों से वो लोग कर रहे हैं। इन चिकित्सा शिविरों में कुछ डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे ही अपने सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनाएं सेवा कर रही हैं। जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। विशेष रूप से वृद्ध श्रद्धालुओं, महिलाओं और बुजुर्गों की सेवा की जा रही है। इस लंबी यात्रा के दौरान किसी को भी चक्कर आ जाए, बीपी की समस्या हो, पानी की समस्या हो तो उनके लिए ग्लूकोज और कुछ पेन किलर टैबलेट्स, और पैरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है यात्रियों को वो पैरों में होती है। पैर थक जाते हैं चलते चलते, मसल्स टाइट हो जाती हैं, घुटनों में दर्द हो जाते हैं, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है।
तो उनकी सेवा में, पैरों की सेवा में आप देख पा रहे होंगे इतने प्यार से हमारी टीम के सदस्य, माताएं, बहनाएं सब सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पे ग्लूकोज भी दिया जा रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेशन ना हो, किसी को हाइड्रेट रहें, सबकी सेवा का ध्यान रखा जा रहा है। सेवा करने वाले स्वयंसेवक श्रद्धालुओं को पानी, ORS और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। यह दृश्य वास्तव में सनातन संस्कृति की सेवा का भावना का एक जीवंत उदाहरण है। हमारे धर्म में कहा गया है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप सभी को हमारी ये सेवा भाव, इन सभी हमारी टीम का, इन बच्चों का, इन माता बहनों के द्वारा की गई सेवा, अगर एक छोटी सी भी सेवा भी अगर अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी थोड़ा इस पूरे वीडियो में अच्छा लगा हो, तो ज़रूर एक कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और राधे राधे लिखना तो मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है इसमें तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ब्रजभूमि की यह बड़ी विशेषता है कि यहाँ भक्ति और सेवा दोनों साथ साथ चलती हैं। एक और श्रद्धालु भगवान के दर्शन और परिक्रमा लगा रहे हैं और दूसरी तरफ सेवा भावी लोग उनके आराम, भोजन और स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। यही ब्रज की संस्कृति है, यही राधा रानी की करुणा है, यही कृष्ण का प्रेम है। यदि आपको भी कभी अवसर मिले तो अधिक मास में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा अवश्य करें। यह केवल यात्रा शरीर की नहीं बल्कि आत्मा को भी एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। अंत में यही प्रार्थना है कि श्री राधा कृष्ण की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, ब्रज धाम में यह पावन परंपरा सदैव चलती रहे। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस सेवा भाव को देख के बहुत प्रसन्न होंगे और जिस तरीके की ब्रज 84 कोस में भांति भांति के लोग, भांति भांति के दूर से आए हुए लोग, कुछ लोग गाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, बहुत अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे ब्रज में लोग परिक्रमा करने आते हैं। सभी ब्रजवासियों से मेरा सविनम्र निवेदन है कि किसी से भी कटु वचन ना बोलें, सबसे प्यार से सम्मान से बात करें। और जो मैं जहाँ तक भी सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, दूर दूर तक इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी रील्स आ रही हैं यहाँ पे, और सारे लोग, सारे ब्रजवासी जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में आते हैं, जितने भी गांव आते हैं, जितने शहर आते हैं, लोग आके परिक्रमा मार्ग में लोगों की सेवा कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में आप कहीं से भी शुरुआत कर दो, जहाँ से भी जाओगे तो आपको बहुत सारी लोगों के सेवा भाव आपको देखने को मिलेंगे। और यही पावन सनातन धर्म की हमारी महानता है। सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु कठिन मार्ग से होकर गुजरते हैं। कई बार तेज़ धूप, थकान, निर्जलीकरण के कारण डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान भी करना पड़ता है। ऐसे समय में सेवा भाव से लगे ये भाई बहन, जो बुजुर्ग माताओं बहनाओं की जो सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, उनके पैरों में जेल और जो पेन किलर्स हैं, जो भी दवाइयाँ हैं, मल्लम पट्टी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लग रहा है। और आप सब देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो परिक्रमार्थी आ रहे हैं और जो हमारी टीम के सदस्य हैं, जो हंसते खेलते एक सेवा भाव से कितने प्रेम के साथ में लोगों को बुला बुला के सेवा कर रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि देखो, एक ही माता जी के पैर में लगी हुई है, यहाँ पे ये भाई घुटने में दवा लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी परिक्रमा में आए हुए हैं। अब ऐसा होता है, इतनी लंबी परिक्रमा, इतनी बड़ी परिक्रमा है जो 252 किलोमीटर 84 कोस, बहुत आसान नहीं होता। कम से कम 10 दिन लग जाते हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों को 12 दिन 15 दिन भी लग जाते हैं इस परिक्रमा में। बेचारे सिर्फ भगवान भरोसे घर से निकल लेते हैं, अपना झोला उठाया, उसमें 2 जोड़ी कपड़े रखे, कुछ लोग तो कपड़े भी नहीं रखते, ऐसे ही चले आते हैं। बस उन्हें उम्मीद होती है कि कान्हा कृष्ण भगवान उनकी ये नैया पार कराएंगे, उनकी ये यात्रा पूरी करवाएंगे। और होता भी यही है, खुद कृष्ण भगवान सेवा के लिए उनके लिए आते हैं और इतने प्यार से सेवा होती है, इतने प्यार से सारे लोग और सेवा में लगे रहते हैं। मैं उन सभी सेवार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा जो इस परिक्रमा में आने वाले यात्रियों को और तीर्थाटन में आए हुए सभी भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं।
गर्मी बहुत है और सभी परिक्रमार्थियों से भी मेरा अनुरोध है, जहाँ भी आपको लगे, जहाँ थकान लगे, आप रुकिए, आराम करिए। हर जगह सेवाएं बनी हुई हैं। अंत में सभी से यही बोलूँगा, राधे राधे।